स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू क्यों नहीं करते? एमएसपी पे कानून क्यों नहीं बनाते ये लोग? मैं युवा हूँ, कहाँ है रोजगार? और अभी इन्होंने कहा कि गन्ना का बिल 8 दिन में होता है, मिल 8 दिन में पेमेंट करती है। ये रे अंकल, इन्हें पूछिए 1 बीघे में कितना कुंटल गन्ना होता है और बिल कैसे लेते आए किसान, हमें पता है। अरे उनमें 2-4 रियल होते हैं, बाकी सब इधर उधर से इकट्ठे कर लिए जाते हैं। खुशहाल नहीं है ना ढंग से दलाली भाजपा सरकार में कर लेते तो आप सही हैं। यहाँ विधायक एमपी आए बैठे हैं, उनसे पूछा जाए कि गन्ना एक विषय में कितना बोया जाता है। हमें पैदा करने वाले मेरे पिताजी हैं, आज वो वृद्ध हो जाए, अगर हम उनकी सहायता ना करेंगे तो हम कहते हैं कि वो तो पैदा करने वाले हम कौन होते हैं? राम हमारे पूर्वज है, राम हमारे पूर्वज है, और उनका सम्मान करना, उनके लिए मंदिर बनाना ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। और ये हर सनातनी का है, सनातनी में हिंदू भी है, मुसलमान भी है। और एक बात और कह दें, इन्हीं लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो हिंदू होकर भी जिनको राम नहीं भाते हैं, क्या पता इनके घर अब्दुल चचा आते हैं। तो यही सीधी सी बात, हमारे राम सदा प्रभु है, हम राम को, अब अगर इंसान को राम को लाए तो तुम तो राम से बढ़कर उनके बाप ही हो। हम में तुम में खटित खम में सब में व्यापित राम, हम में तुम में खटित खम में सब में व्यापित राम। राम तो हर जगह है, राम राम आ गए तो राम आ गए। भागमली का किसान की आमदनी क्या है? किसान गरीब है, 1 बीघा में 20 मन गेहूँ पैदा होता है, उसको कटाई जोड़िए 2000, जोताई जोड़िए 4000, 4 कुंटल हुआ 1 बीघा। आप नाम बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं राम सूरज यादव, आजमगढ़ जिला। किसान है, खेती वगैरह करते हैं? जी, किसान तो वही तो जोड़ के बता क्या क्या बड़ी आमदनी तगड़ी है। क्या क्या फसल उगाते हैं? गेहूँ, चना, बाजरा, आलू। हकीकत में देखा जाए, जब जमीन स्तर की मैं बात कर रहा हूँ, जैसा यहाँ पर लोग बोल रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जमीन पे किसान परेशान है या खुश है? किसान इतना परेशान है, रात भर अपना खेतों को रहा है लाठी लेकर ठंडी में। एक बात, मोदी जी 5 किलो राशन 1 यूनिट पर दे रहे हैं। अगर पशुओं को बंद कर दें तो जनता बहुत खुश रहेगी। अगर पशुओं को जो मोदी को नहीं बंद करना है तो 20 किलो यूनिट पर राशन दें, अब पूरी सीमांत चारागाह छोड़ जाए, चले आराम से। रात भर तो परेशान है, 5 किलो राशन सिका होगा। जो वहाँ पर किसान आंदोलन में जो किसान हैं, धरना दे रहे हैं अपनी मांगों को मंगवाने के लिए, आपने सुना होगा, वो जायज है या नहीं? जैसा लोग बोल रहे हैं वो तो जायज मांग जाए, किसानों की मांग जाए। किसान ऐसा जो एक आ रहा है बात, ऐसा गरीब कौन है? नहीं, जो ये भारत रत्न दिया, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू क्यों नहीं करते? एमएसपी पे कानून क्यों नहीं बनाते ये लोग? और सुनिए, ये लोग कह रहे हैं कि राम भाजपा वालों ने बनवाए, राम मंदिर भाजपा वालों ने बनवाया है। मैं मथुरा से हूँ, श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, राम मंदिर बना है, जनता ने चंदा दिया, चंदा के ब्याज के पैसे से राम मंदिर बना है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बना है, विश्व हिंदू परिषद ने लड़ाई लड़ने के बाद राम मंदिर बना है। बीजेपी का क्या योगदान, नरेंद्र मोदी का क्या योगदान? मैं युवा हूँ, कहाँ है रोजगार? और सुनिए, अभी इन्होंने कहा कि गन्ना का बिल 8 दिन में होता है, मिल 8 दिन में पेमेंट करती है। ये रे अंकल, इन्हें पूछिए 1 बीघे में कितना कुंटल गन्ना होता है और बिल कैसे लेते आए किसान, हमें पता है। इन्हें क्या पता? ये कितना क्या 1 बीघे में कितने कुंटल गन्ना? वो क्षेत्र वाइज है। जैसे हमारे यहाँ 1 बीघे में 50-100 कुंटल निकलता है। हाँ, आपके यहाँ आ जाता है पैसा? 1 हफ्ते से पहले आता है भैया। 1 बीघे में कितना होता है? मेरे 42,000 रुपए हैं, मिल के पास मेरे दिलाइए, कहिए मोदी जी से, योगी जी से कि मेरे पैसे दिलाएं गन्ने के। हैं जी, उत्तर प्रदेश की कोई भी मिल 1 हफ्ते से फालतू पैसा नहीं रख रही किसान का। मैं कैसे मान लूं आपकी? ये गलत बात कर रहे हैं। किसानों से पूछिए, आप क्षेत्र में जाइए, गन्ना क्षेत्रों में जाइए और जानकारी करिए। हजारों करोड़ रुपया तो बकाया किसानों का आज भी मिलों के पास है। कितना पड़े हो आप? एक मिनट, हजारों करोड़ ये बता रहे हैं। इससे पहले 16 मिल बसपा गवर्नमेंट में बेची थी। इकबाल हाजी जी अभी जेल में पड़े चित्रकूट में, 16 मिल, और उन्हें पौने दामों में बेच दिया था। इनको उस समय नहीं थी। इसने कितने मिलें लगाई हैं? 8 साल सरकार को होने को आई, बीजेपी ने कितने मिलें लगाई हैं? इनसे पूछो। सुन लीजिए, सबसे पहले पटरौना चीनी मिल चालू है जो बंद पड़ी हुई थी, और सारे किसानों का जो भी बकाया था वो ब्याज के साथ में दिया जा रहा है, ब्याज के साथ में। और ये पूछ रहे हैं गन्ना कितना पैदा होता है, इनसे पूछिए।
एक 100 कुंटल से 150 कुंटल तक किसान गन्ना पैदा करता है एक एक बीघे में, एक बीघे में जो है। क्या बात करते हैं जो है, जो किसान है वहाँ पर ऐसा आरोप लग रहा है उनके ऊपर कि उनको फंडिंग हो रही है कांग्रेस से, उनके पास पैसा आ रहा है, ये सब सारी चीजें। आपकी क्या राय है इसमें? अब वो कर रहे होंगे तो वो सही बता रहे होंगे, जो अगर वो करते होंगे तो उनको पता होगा, हमको तो पता है नहीं। हम जो कैसे वहाँ बता पर दें? किसान धरना दे रहे हैं, सुनिए, कितना जायज है आपकी नज़र? जो किसान होता है ना, वो किसान को फुर्सत ही नहीं होती घर से निकलने की। हाँ, किसान जो है वो रियल किसान है, वो कभी घर से निकलने की रियल किसान नहीं है कौन वहाँ पर जो है? अरे उनमें 2-4 रियल होते हैं, बाकी सब इधर उधर से इकट्ठे कर लिए जाते हैं। और क्या होता है, किसान तो खेत में है आज के टाइम में। किसान को पता है कितना टाइम होता है। मैं भी किसान का बेटा हूँ। गेहूं कटेगा हाँ, किसान को कितना टाइम होता है मालूम? एक सेकंड, किसान को नहाने धोने की फुर्सत नहीं होती है, और ये लोग यहाँ पर तमाशा बना रखा, किसान के ऊपर एजेंडा लेके चले। किसान के लिए मोदी जी से ज्यादा किस प्रधानमंत्री ने किया, किस सरकार ने किया, बताइए आप। भैया मोदी जी से ज्यादा किस प्रधानमंत्री आप हाँ, कहाँ पर? आज दिन तक एक सेकंड, आज दिन एक मिनट, अभी तक देश को 75 साल हो गए आजाद हुए, और यहाँ पे सरकारें आई और गई, लेकिन कभी किसान के लिए किसी ने 10 का सिक्का सोचा था डालने के लिए? आज जो गरीब तबके का किसान है उसके खाते में पैसा मिल रहा है, वो कुछ भी करते हैं, किसान के लिए सोचा तो कांग्रेस ने किया भैया किसानों के लिए? जो वादा किया मोदी ने 15 लाख रुपए का वादा किया था ना, पूरे देश को पता है, गारंटी दी थी, वो 15 लाख कहाँ है? आप इधर हाँ बताइए, गन्ना का पैसा मिला कि नहीं लोगों का? गन्ना का पैसा बराबर मिल रहा है, और सरकारें थी उनमें 2-2, 4-4, 5-5 सालें हो जाती थी, तब तक नहीं मिलता था। किसने? सरकार, बीजेपी सरकार। और सरकार तो वही है ना, तो वही सरकार वही है। सरकार की देख रेख में पहले सरकारों में घोटाला कितना होता था बताइए। आज भ्रष्टाचार मुक्त भारत होने जा रहा है। 24 के बाद कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। 400 पार और सबका सुपड़ा साहब। 400 पार किस बेस पे आप कर रहे हो? 400 पार इस बेस पे कर रहे हैं कि गरीब तबके का वोट जो भी है, तो गरीबों को संरक्षण करने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो बीजेपी पार्टी है। मैं कहता हूँ इस बात में, जो किसान रियल में, किसान को इतनी फुर्सत नहीं होती, नहाने तक का टाइम नहीं होता किसान को। अच्छा ये बताइए कि डीएपी यूरिया महंगा हुआ है या सस्ता है? अरे भैया हम ये कहते हैं अगर कुछ महंगा हुआ तो डेवलप भी तो हुआ है, विकास नहीं हुआ क्या? डेवलप हुआ। किसान के लिए क्या चीज डेवलप हुई? किसान जो एक किसान की बात, किसान के लिए मेन बात क्या थी बताएं? क्या डेवलप हुआ उसके लिए? किसान के लिए डेवलप हुआ है कि किसी भी सरकार ने आज दिन तक किसान के हित के लिए नहीं सोचा, और मोदी सरकार किसानों को 6,000 रुपया सालाना दे रही है। सबसे पहली बात है, आप बताओ क्या खाद की रेट कम हुई है? खाद की रेट कम हुई है? क्या बिजली को फ्री मिल रही है? डीजल कम हुआ है क्या? बताइए कैसे आज किसान खुशी बताइए आप। और 6,000 रुपये दे रहे हैं, कितना देश में कर्जा कर दिया। सर आप क्या बोल रहे हैं? जैसे बोल रहे हैं कि किसान जो है, किसान के लिए विकास बढ़ा हुआ है। हमें कुछ नहीं बोलना है। बीजेपी सरकार किसानों के लिए, सबके लिए हित में अच्छा कर रही है। अच्छा जी, आप किसान हैं? हाँ। आपके लिए भी? जी हाँ, हमारे लिए अच्छा है। मतलब यानी कि डीएपी यूरिया आप संतुष्ट हैं? हाँ एकदम संतुष्ट। हाँ। अच्छा, महंगाई कहाँ है? 50 से 45 हो गए, संतुष्ट तो है हैं। क्या 50 से 45? डीएपी 50 से 45-43 हो गए, संतुष्ट हैं। 50 किलो बोरा? 50 किलो बोरा 45। आप बताइए अंकल, आप किसान हैं, आप हाँ बताइए। जब बोल रहे हैं कि किसान खुश है, देखिए भैया, किसान खुशहाल नहीं है ना। किसान की जब तक मांग नहीं पूरी होंगी सारी, तब तक नहीं खुशहाल होगा ना। जितनी समस्याएं हैं, खाद को जो 50 किलो की बोरी आती थी वो 40 किलो की रह गई है। खाद पहले बहुत सस्ती थी, इस समय 33 रुपया किलो डीपी खाद है। बोल रहे हैं अंकल 6,000 रुपए की जरूरत है हमारी। कोई समस्या नहीं है। हमें 6,000 की वार्षिक जरूरत नहीं है। हमारा गेहूं का रेट 3,500 रुपए कुंटल होना चाहिए। गन्ने का रेट 1,200 रुपए होना चाहिए। 400 रुपए अगर सरकार दे रही है, क्या आप ढंग से दलाली भाजपा सरकार में कर लेते तो आप सही हैं। हाँ, गरीब किसान एक दाने दाने के लिए मरता है। ये बीजेपी इनके लिए सही है। तो भाग गए। हमें 6,000 रुपए नहीं चाहिए, हमें 5 किलो राशन महीने में नहीं चाहिए। अगर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी को महीने में 5 किलो देना, क्या नाम, धनिया मिर्चा लहसुन प्याज ना दूं, उसके बाद और चीज ना दूं, गैस सिलेंडर ना दूं, तो 5 किलो राशन में अगर प्रधानमंत्री अपने हैसियत की बात करते हो, 5 किलो राशन में महीनों में क्या चबाकर जिंदा रहेंगे?
ये हमारा प्रधान देश किसान है, किसान ही जमीन के अंदर उनको 2024 में पहुंचा देगा। हो रही है जो किसानों की बात हो रही है स्पेशली कि सर बोल रहे थे कि अभी पैसा मिल रहा है गन्ना का, आपका तो पैसा नहीं मिल रहा है। जो किसान वहाँ आंदोलन कर रहे हैं उनको उग्रवादी बता रहे हैं। सरकार का द्वेष किसानों के लिए जो द्वितीय व्यवहार है वो अलग तरीके से दिखता है। MS स्वामीनाथन जी को इन्होंने भारत रत्न दिया, भारत रत्न दे दिया, सम्मान तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी लिखी हुई बातों पे, उनकी बताई हुई बातों पे विचार नहीं करते। स्वर्गीय श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को इन्होंने भारत रत्न दिया, क्यों नहीं MSP लागू करते हैं आप? जब 2 साल पहले किसान आंदोलन चल रहा था तो सरकार ने वादा किया कि हम लोग MSP पे गारंटी देंगे। अब दोबारा किसान दिल्ली लौटे हैं, MSP पे गारंटी क्यों नहीं देते? तो सरकार जो है, प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए। आपका जो ये सिस्टम चल रहा है, आप कहते थे कि काला धन लाएंगे, ना तो कोई काला धन आया, इतने लोग भाग गए पैसा लेके। और नौकरियों की हालत आप देखो, हम उत्तर प्रदेश की राजधानी में खड़े हैं। तो ये सवाल खड़ा हो रहा है, जो वहाँ पर किसान हैं उनके ऊपर ये सवाल लोग कर रहे हैं, उनको लोग उग्रवादी बता रहे हैं, बोल रहे हैं किसान के पास फुर्सत नहीं, वो कैसे वहाँ जाएगा। तो इस पर क्या राय है? ये तो सरकार के जो पाले हुए चमचे हैं, जो चमचागिरी करते हैं, वो पहले भी यही बात कहते थे। अगर पहले भी कहते थे कि किसान नहीं है, खालिस्तानी हैं, उग्रवादी हैं, जब खालिस्तानी और उग्रवादी किसान थे तो नरेंद्र मोदी जी ने माफ़ी क्यों मांगी? उन्होंने फिर टीम बना के इनके लिए वादे क्यों किए? और किसी वादे पे खरे नहीं उतरे, दोबारा किसान लौटे हैं तो फिर दोबारा वही बातें होंगी। लोग तो ये भी कहते थे ये किसान नहीं, जाट ही जाट हैं। तो ऐसी बात नहीं है, किसान अपनी लड़ाई लड़ेगा, उसको लड़ाई लड़ने का हक है और उनको दिल्ली आने देना चाहिए और उनकी मांगें माननी चाहिए। कैसे देख रहे हैं आप किसान आंदोलन को? किसानों के साथ बहुत घोर अन्याय हो रहा है। न्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है? अन्याय कर रहे हैं लोग, किसानों को न्याय मिलना चाहिए। इतना जितने यहाँ विधायक MP आए बैठे हैं, उनसे पूछा जाए कि गन्ना एक विषय में कितना बोया जाता है, कितने तो मन होता है, बताए नहीं रहे कि लोग झूठे में जुमला बोल रहे हैं। किसानों के साथ सच्ची लड़ाई है, सरकार को उनकी मांग मान लेना चाहिए, जो पूर्व में मांग की थी उसको मान लेना चाहिए। हमने आपको रिपोर्ट दिखाई, आपको क्या लगता है, क्या किसान खुश है या फिर किसानों की जो किसानों का आंदोलन हो रहा है वो कितना जायज़ है? क्योंकि जैसा लोग बोल रहे हैं, जैसा जनता सवाल उठा रही है, बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी राय है। उनका कहना है कि वो कांग्रेस के एजेंट हैं, कांग्रेस फंडिंग करती है। और इस सारी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और मेरी पड़ताल का साथ दीजिए। देखते रहिए मेरी पड़ताल।